सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कोविड-19 के बारे में और उसकी गाइडलाइंस और कुछ एडवाइसेस पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट था इसका, आई होप आपने देख लिया होगा, एनसीडीसी। तो जिसके बारे में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा लेक्चर। तो बच्चों ने डिमांड की कि सर सेकेंड लेक्चर भी लाया जाए, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। और ये नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इस वीडियो के बाद इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के, या फिर कल प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसको अच्छे से मेंटेन करके, तो चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप जूनियर सुपरवाइजर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर इन फ्यूचर कोई एग्ज़ाम होता है तो ये टॉपिक आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोविड-19 एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, ठीक है? क्योंकि इसी तरह से टॉपिक बनते हैं और ये इन फ्यूचर जब भी कोई एग्ज़ाम होगा उसमें कोविड-19 के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आपको उस पर किसी भी वक्त आपको मिल सकता है। ओके, तो चलिए करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट। मैंने सोचा नहीं था कि बच्चे इतना, मतलब इसके लिए बोलेंगे कि सर ये करवाओ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आज हम ये टॉपिक लेके आ गए हैं आपके लिए। तो चलिए आज करते हैं इसको स्टार्ट। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करके रखना। देखिए, सबसे पहले वुहान द सेवंथ लार्जेस्ट सिटी इन चाइना। जैसा अब चुप करके सुनो, ठीक है, साथ साथ में पढ़ो भी जो मैंने लिखा है पीडीएफ पे। इज द एपी सेंटर ऑफ वायरस आउटब्रेक, द फर्स्ट फ्यू केस ऑफ विच वे रिपोर्ट इन दिसंबर 2019। दोस्तों क्या हुआ, वुहान जो एक जगह है, सिटी है चाइना की, ठीक है। चाइना जो है सेवंथ लार्जेस्ट सिटी है चाइना की, और यहाँ से मतलब इसकी शुरुआत होती है कोविड-19 की, एंडिंग दिसंबर 2019 में हुई, ठीक है। तो कभी कुछ लोग बोलते हैं कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, और कुछ बोलते हैं कोरोना वायरस दिसंबर 2019। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना वायरस डिजीज़ है और 19 यानी कि 2019 में जो कि स्प्रेड हुई थी। स्टार्ट कहाँ से हुई? वुहान से, जो कि चाइना में। ओके, आफ्टर दैट अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में, अगर इंडिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ, तो आप बोलोगे सर वो हुआ केरला में। केरला में सबसे पहला केस देखने को मिला था। ओके, और ये जनवरी आई थिंक इसी टाइम पे मिल गया था 2020 में। उसके बाद अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, कोविड-19 की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कोविड-19 की, इट हैज़ बीन सेंट दैट मैनी कोरोना वायरस पेशेंट्स आर बीइंग इन्फेक्टेड विद द मुकोरमाइकोसिस, यानी कि ब्लैक फंगस। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में इसके केस देखने को मिले, ब्लैक फंगस के, जिसको मुकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लैक फंगस होती क्या है? ब्लैक फंगस को, जिसको मुकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं, सिम्पटम्स इसके हैं फेशियल स्वेलिंग, फेशियल पे स्वेलिंग होना, नसल कंजेशन और हेडेक, सिर दर्द में होना। इफ़ द लंग्स आर इन्फेक्टेड दैट द सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो जो सेम कोरोना के जो किसी सिम्टम्स हैं वही इसके भी बाद में बन सकते हैं अगर लीवर आपका इन्फेक्टेड हो जाए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसके ब्लैक फंगस का सिम्टम्स कौन कौन से है, तो आप बोलोगे फेशियल स्वेलिंग है, नसल कंजेशन है और हेडेक है। ओके, इन तीनों को याद रखना। उसके बाद है द कॉजेज ऑफ येलो फंगस। ओह, येलो फंगस भी आ गई। जो येलो फंगस थी, आर पोर हाइजीन, ठीक है, इन्फेक्शन होते पोर हाइजीन से, मॉइस्चर से और हीट से, कंटेमिनेटेड फूड से और ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड से। तो मेन आपको ये रखना है कि ब्लैक फंगस के बारे में, ठीक है, इसके बारे में जितना है उतना पढ़ लो। इंडिया रिपोर्टेड द पॉजिटिव केस ऑफ द न्यू स्ट्रेन अराउंड द एंड ऑफ दिसंबर 2020। तो दोस्तों कोरोना के जो केसेस आए थे इंडिया में वो दिसंबर के एंडिंग में मिलना स्टार्ट हो चुके थे। तो मैंने जनवरी बोला जैसे। देखिए न्यू स्ट्रेन भी, एक कुछ न्यू स्ट्रेन भी आया, इस कॉल्ड SARS, जिसको कोब 2 भी बोला जाता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, इसके रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आएगा। ये लाइन जो है, डाटा जो लिखा है, इसको नोट डाउन कर लो। तो 2020 12 और जनवरी, हाँ जनवरी
2020, हाँ जी जनवरी होगा। ओके, न्यू स्ट्रेन इंक्लूड्स द जेनेटिक म्यूटेशंस इन द स्पाइक प्रोटीन दैट द SARS कोविड-2 कोरोना वायरस यूज्ड टू इन्फेक्ट ह्यूमन सेल्स। और ये जो कर रही थी, इन्फेक्ट कर रही थी ह्यूमन सेल्स को, इन्फेक्ट कर रही थी। अगर आपने अभी तक पहले वाली NCDC की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने पूरी जीके पढ़ाई है। अभी तक पूरी तो नहीं है, जितने मेरे से टॉपिक हो चुके हैं मैं करवा रहा हूँ। एज जनवरी 11 2021 में क्या हुआ, देयर वर 96 केसेस इन न्यू UK म्यूटेंट स्ट्रेन इन इंडिया। ओके, तो इतने केस देखने को मिले इंडिया में भी और जो कि स्टार्ट हुए थे UK में। ओके, अब बात आती है कि कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी है। आपने WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दे आर 50 वैक्सीन कैंडिडेट्स फॉर कोविड-19 इन द वेरियस स्टेजेस इन क्लिनिकल ट्रायल्स। दोस्तों बहुत सारी 15 वैक्सीन बनाई गई कोरोना वायरस की, एज ए ट्रायल बेसिस पे लिया गया, पर बहुत सी मैक्सिमम जो थी कोरोना वायरस की वैक्सीन जिनको रिजेक्ट कर दिया गया ट्रायल बेसिस पे लेके, क्योंकि उनके जो साइड इफेक्ट थे वो ज़्यादा थे। कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन देखते हैं। डिस्कस बिलो द आर द कोविड-19 वैक्सीन विच हैज़ बीन सक्सेसफुल टू रीच द ह्यूमन ट्रायल स्टेज, जो कि एक सक्सेसफुली पे पहुंच चुकी थी ट्रायल बेसिस पे ह्यूमन स्टेज, ठीक है। सबसे पहले आई स्पुतनिक बी। जो स्पुतनिक बी थी, नेम आफ्टर द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। स्पुतनिक 1 इज द फर्स्ट वैक्सीन टू हैव बीन अप्रूव्ड बाय द आवर रेडी टू यूज, ठीक है। और वैक्सीन ये रजिस्टर की थी रशिया ने, ठीक है, ये सबको पता ही है उस टाइम का। उसके बाद आती है कोवैक्सीन। इट इज़ एन इंडियन वैक्सीन। ये इंडिया में वैक्सीन बनी और इसको डेवलप किया गया भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा। याद रखना, कोविड वैक्सीन जो है, कोविड-19 वैक्सीन जो हमारी इंडिया की भारत बायोटेक में हुई और ये ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में कोलैबोरेशन की गई। उसके बाद आया ZY-CoV-19। इंडियन वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी नेम जाइडिस। तो इस कंपनी ने इसको डेवलप किया। दिस वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको आएगा कि जाई कोविड वैक्सीन है जिसको डेवलप किया गया। अच्छा, कौन सी वैक्सीन को डेवलप किया गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, जिसका नेम जाइडिस है। तो आपको आ सकता है कोवैक्सीन, आ सकता है जाई कोविड, आ सकता है। तो आपको ऑप्शन आपको यहीं से देखना है, ठीक है। दिस वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद द नेशनल बायोफार्मा मिशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT जिसको बोलते हैं। तो इस डिपार्टमेंट द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, PNT162B2 दी कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय द पिफसर। तो आपसे पफाइजर ही है ना, हाँ पफाइजर। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो पफाइजर द्वारा डेवलप की गई थी और एक अमेरिकन थी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी की। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू वैक्सीन विच हैज़ बीन प्रूवन टू बी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग कोविड-19। तो ये जो मैंने बताया, ये भी एक वैक्सीन ऐसी थी जो कि सक्सेसफुली प्रिवेंट कर रही थी कोविड-19 की डिजीज़ को। प्रोफेसर हैज़ बीन एबल टू कंडक्ट ऑल द ट्रायल इफेक्टिवली एंड स्टार्ट इज मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ फ्यू मंथ विद द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। तो हुआ क्या कि जैसे इसका ट्रायल बेसिस पे लिया गया और उसके बाद मार्केट में इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे। और अपार्ट फॉर दी वंस मेंशंस अबव, ए फ्यू अदर कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स विच हैव नॉट बीन सक्सेसफुली हैज गिवन बिलो। तो कुछ वैक्सीन ऐसी थी जो कि सक्सेसफुली नहीं हुई, उनके नाम आप देख लो। AZ-122 बाई यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट, AD कोविड-19 बाई वाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, AD-26 कोविड-2 एस बाय द जॉन्स एंड जॉनसन, कोविड PS बाई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड क्यूबेक, ठीक है। इनको नहीं किया। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको अगर नोट्स बना रहे हो इनको नोट कर लो, ठीक है। 1 मार्च को क्या होता है कि सेकंड फेज ऑफ वैक्सीन का स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, ठीक है। और ये ऑल इंडियंस को होता है अबव द एज ऑफ 16, जो 16 प्लस के एज थे, और बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 59 के जो बीच में थे, उनको ये स्टार्ट हो गया था ट्रायल, ओके। उसके बाद आता है एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है जिसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, ग्लेनमार्क। ये नाम नहीं है उसका। फार्मास्यूटिकल अंडर द ब्रांड नेम द फेबीफ्लू हैज़ लॉन्च द एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर, ठीक है।
इंडिया फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड प्राइस्ड 100 पर टैबलेट। तो ये ऐसी फाइविपिराविर थी जो एक ऐसी टैबलेट थी जिसका रेट था मार्केट में 103 रुपये पर टैबलेट का इसका रेट था, ठीक है, जो कि प्रिवेंट कर रही थी कोविड-19 की फर्स्ट ड्रग थी ये। उसके बाद अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अराउंड 216 कंट्री 216 कंट्रीज affected areas territory suffering from the novel coronavirus COVID-19 outbreak in the till 11 June 2000, जो कि 11 जून से स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस। तो इसने इतनी सारी कंट्रीज को इन्फेक्टेड किया था। टी सेल्स आर नोन एज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। टी सेल्स आर नोन एज द इम्यूनो वेरियस दैट हेल्प अस फाइट सम वायरस। तो टी सेल्स एक ऐसा इम्यूनो वेरियस है, यानी कि वेरियस का मतलब होता है योद्धा, ठीक है, दैट जो हमारी हेल्प कर रहा था वायरस से लड़ने के, बट देयर इंपॉर्टेंस फॉर बैटिंग सैर्स कोविड टू द वायरस दैट कॉज द कोविड-19 हैज़ बीन अनक्लियर। तो ये काफ़ी इसको अनक्लियर कर दिया गया, फिर बाद में इसके बारे में अभी जान जाली चल रही है। ओके, अब कोरोना वायरस के बारे में जान लेते हैं। व्हेन ए पर्सन स्नीज कफ ड्रॉपलेट्स स्प्रेड एयर फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय सरफेस, ठीक है। ट्रांसमिट किस तरह से होती है कोविड-19 की, ये बता रहा है कि जब एक कोई पर्सन खांसता है, छींकता है, तो सरफेस पे कुछ स्नीज करता है, तो उसकी वजह से भी कोरोना फैलने का काफ़ी चांसेस हो रहता है। इफ़ अनदर पर्सन नियर बाय इनहेल्स the droplets or touches this surface and other touches in his eyes, face, mouth, she can get infection। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को हम टच करेंगे, कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड होगा उसके फेस को या फिर आइज़ को टच करेंगे, तो दूसरा पर्सन भी उसके साथ इन्फेक्टेड नहीं हो जाएगा। इफ़ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर 1 मीटर से कम डिस्टेंस हुआ तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा कोरोना वायरस से। ओके, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, कोविड-19 अकर्स इन ऑल एजेस। कोरोना वायरस हर एक एज में हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू एम्स के अकॉर्डिंग ये है कि इन्फेक्शंस ऑफ दी कोरोना वायरस इज मिल्ड इन चिल्ड्रन। तो ये दोस्तों इन्फेक्शन दी कोरोना वायरस की मिल्ड इन चिल्ड्रन में थी। पर्सनस आर एट रिस्क हु आर ओल्ड एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल कंडीशंस लाइक जिनका ब्लड प्रेशर हाई था, हाई ब्लड कैंसर था, जिनको लंग डिजीज़, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ थी, तो इन लोगों के ज़्यादा चांसेस है सफरिंग होने के कोरोना वायरस से। ओके, उसके बाद आता है कोरोना वायरस में काज इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर अदर डिजीजेस लाइक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि MERS जिसको कोविड बोलते हैं, एंड सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी SARS, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया SARS का इसका फुल फॉर्म होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, बाकी कोरोना वायरस। अकॉर्डिंग टू WHO ए पर्सन कैन टेक द प्रिकॉशन कवरिंग द नोज। जब अगर WHO कहता है कि कोई पर्सन अगर प्रिकॉशन को फॉलो करता है, वो अपना नोज़ को कवर करके चलता है और अपना जो स्नीज वगैरह होता है वो टिश्यू के यूज़ करता है और इमीडिएटली थ्रू द टिश्यू ऑन टू क्लोज डस्टबिन, और उस टिश्यू को फेंक देता है डस्टबिन में, तो इससे वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है कोविड-19 से। अब इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं ये हैं कि गाइडलाइंस और एडवाइस क्या देता है कोविड-19 के लिए WHO। तो ये मैंने WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से लाइन्स उठाई हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, इनको भी ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपकी एडवाइस भी है और गाइडलाइंस भी हैं, ठीक है। हैंड सैनिटाइज़र कैन बी यूज ऑफ्टन। तो बोल रहा है कि पहली बात यही बोल रहा है कि हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ करें हैंड वॉश हैंड के लिए, ठीक है। जब भी आप कहीं मार्केट में जाते हो, कुछ सब्ज़ी खरीदते हो या फिर कुछ मॉल्स में चले जाते हो, तो कहीं कहीं आपके हाथ गाड़ी में टच हो जाते हैं, या फिर अगर अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाते हो तो आपके तभी भी आप किसी मार्केट में जाते हो तो हाथ तो आपका कहीं ना कहीं लग जाता है। जैसे आप आजकल तो चलो डिजिटल का ज़माना है, जब भी हमें किसी को पेमेंट करनी होती है हम अपने गूगल पे या फिर फ़ोन पे, बहुत सारी पे हैं जिनसे हम पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, बट ना चाहते हुए भी हमारे हाथ कहीं ना कहीं टच हो ही जाते हैं। अगर हम उनको बचाने का हम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लें, बट हम उनको सेफ़ नहीं रख पाते, तो इन्फेक्टेड वो हो ही जाते हैं। तो इसलिए बोलता है कि हैंड सैनिटाइज़र का हमेशा यूज़ करना है आपको। जब भी आप कहीं बाहर हो, कुछ खाने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो, तो आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना ही करना है। उसके बाद होता है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आर सेफ फॉर एवरीवन टू यूज़। देखिए वो सैनिटाइज़र लें जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो और वो सबके लिए सेफ़ रहेगा, ठीक है। सुनने में जैसे आया था कि जो भी अल्कोहल है, जो भी पर्सन अल्कोहल से हैं उनको कोरोना वायरस में, तो ऐसी बात बिल्कुल भी गलत है। कोरोना वायरस इन्फेक्टेड जो ड्रिंकिंग वाले लोग हैं, जो ड्रिंक करते हैं,
उनको भी होगा, सभी को कोरोना वायरस हो सकता है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बोल रहा है कि जो सैनिटाइज़र है उसमें अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद है इट इज़ सेफ़ टू फ्रिक्वेंटली क्लीन योर हैंड्स एंड नॉट वेयर ग्लव्स। देखिए ये बोल रहा है कि ये आपके लिए सेफ़ रहेगा अगर आप अपने फ्रिक्वेंटली क्लीन कर दो हैंड्स को, अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, ठीक है। तो ग्लव्स अगर उतार भी देते हो तभी भी आपको अपने हैंड वॉश करनी ही करनी है, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स कंफर्म दैट द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन डज नॉट प्रिवेंट द इलनेस डेथ फ्रॉम द कोविड-19 पेशेंट। तो दोस्तों जैसे कि स्टार्टिंग में आपको एक टैबलेट आई थी, स्टार्टिंग में ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, तो यानी कि एक बुखार की टैबलेट थी जिससे मतलब कि पर्सन को ऐसे फ़र्क लग रहा था कि वो थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था कि वो कोविड-19 से जो भी सफ़रिंग कर रहे थे। तो हुआ क्या कि ये इसमें ये बता रहा है कि डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐसा नहीं है कि आपको प्रिवेंट कर देगी और आपको मौत से बचा लेगी जो अगर आप कोविड-19 से इफेक्टेड हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन को कोविड-19 से बचा देगी, तो डब्ल्यूएचओ ने ऐसे बोला। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, तो ये सिर्फ एक टेम्पररी लीव देती थी। उसके बाद आता है विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स कैन नॉट क्योर कोविड-19। देखिए क्या होगा कि हम कुछ अच्छा खाएंगे, अच्छा पियेंगे, तो इससे क्या मेरी शायद जान बच जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि ये एक एडवाइस दे रहे हैं हम, ठीक है, एडवाइजरी है। विटामिन और मिनरल्स ऐसा कुछ भी नहीं, सप्लीमेंट्स आप लो और कोविड-19 से बच जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीपल शुड नॉट वेयर मास्क वाइल एक्सरसाइजिंग। देखिए जब भी हमें एक्सरसाइज करनी होती है, सुबह सुबह शाम को करो, तो आपको मास्क नहीं पहनना है। तो मास्क क्यों नहीं पहनना है? तो इससे क्या होगा कि आपका दम घुटेगा और आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, तो इससे आपको कोविड-19 हो सकता है। ओके, द कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 इज कास्ड बाय द वायरस नॉट बाय बैक्टीरिया। जो कोरोना वायरस एक डिजीज है वो एक वायरस से रिलेट करती है, ना कि बैक्टीरिया से। ओके, ड्रिंकिंग अल्कोहल डज नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कोविड-19 एंड कैन बी डेंजरस। और बोल रहा है ये कि अगर आप शराब पीते हो यानी कि ड्रिंक करते हो, तो ये ऐसा मत सोचो कि हम बच जाएंगे कोविड-19 से। तो मैंने अभी बताया, अपने से बता दी कि ये लाइन बन सकती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते थे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम ड्रिंक करते हैं और शायद हम बच जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने मात्रा आपको एक्सटर्नल यूज़ के लिए बोली थी, ना कि इंटरनल के लिए। तो आप बहुत सारे लोग कोविड-19 के टाइम पे ड्रिंक कर रहे थे कि शायद हम कोरोना से बचे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियली मैं नहीं कहता, ये डब्ल्यूएचओ बोलता है। ओके, थर्मल स्कैनर कैन नॉट डिटेक्ट कोविड-19। तो थर्मल स्कैनर जो होता है, हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं मुंह में उसको रख के कि हमें कितना फीवर है कितना नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हम कैन डिटेक्ट नहीं कर सकते कोविड-19 को, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कोरोना है कि नहीं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन्स आती हैं वो आती है कोविड-19 इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू हाउस फ्लाइज। देखिए हाउस फ्लाइज, अगर ये कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके ऊपर जाके अगर कोई हाउस फ्लाई जाती है तो वो आके फिर से आपके यहाँ पे आके बैठ जाती है तो घर पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे कुछ भी कोरोना का फैलने का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। ये खुद डब्ल्यूएचओ बोल रहा है। ड्रिंकिंग methanol, ethanol or bleach does not prevent cure COVID-19 and can be externally dangerous। तो बोल रहा है कि ड्रिंकिंग मैथनॉल को, एथनॉल को, ब्लीच, इनको आप इंटेक करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोरोना वायरस से बच जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे आप प्रिवेंट नहीं होगे कोविड-19 से, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 5G मोबाइल नेटवर्क डू नॉट स्प्रेड कोविड-19। तो देखिए बात चल रही थी कि दिल्ली में 5G लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली में 5G लॉन्च किया गया और इससे मतलब कि दिल्ली में ज़्यादा कोविड-19 बढ़ा। तो डब्ल्यूएचओ खुद बोलता है कि नेटवर्क का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर्स है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है वो आती है कि बीइंग एबल टू होल्ड योर ब्रीथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप किसी भी मतलब कि अगर किसी को जांच चाहते हो कि है कि मतलब एडवाइस दे रहे हैं हम आपको, किसी को कोरोना है कि नहीं है, अगर ऐसे वो सफरिंग कर रहा है, तो अगर आप इसमें ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बीइंग एबल टू होल्ड योर ब्रीथ, अपनी सांस को रोक के रखना है 10 सेकेंड के लिए। मोर विदाउट कफिंग, मतलब कि बिना खांसे, और फीलिंग डिस्कम्फर्ट। और 10 सेकेंड क्या होते हैं? 10 सेकेंड के अंदर अगर आपको घबराहट होने लगती है या फिर आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद, तो समझ लेना आप कोरोना के शिकार हो। ओके, तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, डज नॉट मीन यू आर फ्री फ्रॉम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
सर यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप 10 सेकंड के लिए अपनी सांस बंद रख सकते हो, आपको खांसी नहीं होगी या फिर आप फीलिंग डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रही हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना से फ्री हो। तो ये भी एक इसका गाइडलाइंस है आपके लिए। वो जो मैं बोल रहा था वो मतलब नहीं है इसका, ठीक है। कोविड-19 वायरस कैन स्प्रेड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ज़्यादा फैलता है। कोल्ड वेदर एंड स्नो कैन नॉट प्रिवेंट दी कोविड-19। तो ये कोविड-19 को किल नहीं कर सकते। अगर बर्फ़ पड़ रही है तो, या फिर रेनी सीज़न है, या तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गर्म पानी से अगर बाथिंग करते हो तो ये ऐसा नहीं है कि आप कोरोना से बच जाओगे, तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। कोविड-19 वायरस कैन नॉट बी स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। अगर किसी को इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है मॉस्किटो, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो आके काटेगा तो आपको कोरोना हो जाएगा। ऐसे हमारे सोचने से शायद हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। WHO ने खुद बोला है। ईटिंग गार्लिक डज नॉट प्रिवेंट कोविड-19। तो जैसे ही कोरोना चल रहा था कि लोग बोल रहे थे कि लहसुन खाओ और कोरोना से आप मुक्त हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। WHO खुद बोलता है कि ईटिंग गार्लिक डज नॉट प्रिवेंट द कोविड-19। तो ये हमें कोविड-19 से नहीं बचाता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन बी इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। हर एक एज का पर्सन है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। और उसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है एंटीबायोटिक्स कैन नॉट प्रिवेंट फॉर ट्रीटमेंट कोविड-19। तो कोई भी आप टैबलेट ले लो, एंटीबायोटिक्स ले लो, जिससे आपको सोचोगे कि शायद मैं आपको कोरोना वायरस से बच जाऊँ, तो ऐसा कोई नहीं है। तो आपको अपना करना क्या है कि वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। डोज 1 तो सभी को लग चुकी है, जिसकी डोज 2 की डेट है तो वो लगवा ले जाके, ठीक है, डोज 2। तो होप सो गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आती है कि सर 74th अमेंडमेंट करवाओ, 74th अमेंडमेंट करवाओ। तो प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने अभी उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना ली है, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।